जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के 101 अंक में आपका स्वागत करते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसा रहस्य हमारे सामने खोलते हैं जिसके बारे में संतों की वाणी से ये पता चलता है कि यदि आपको किसी शत्रु का ध्यान रखना है कि वो कहाँ से मुझ पर आक्रमण कर देता है, तो पता लगाना होता है इंटेलिजेंस के द्वारा। तो इसमें इंटेलिजेंस है। 40वां श्लोक है। भगवान ने कहा, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो देखिए, याद रखिए, काम शत्रु ऐसा तो पहले स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो कामनाओं के द्वारा अगर हम खिलाए जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं जिसमें कौन सी स्थिति तक पहुंच जाता है साधक मनुष्य, ऐसी अवस्था तक जाने से बचने के लिए पता लग जाए कि काम कहां से अटैक कर देता है। तो एक तो बताया, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, ये सब जो है वो काम के रहने की जगहें हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, आंख क्या कह रही है, जीभ क्या कह रही है। बहुत ही मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है, ये तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बाकी सब अनुभव होते ही रहते हैं। हमको लगता है यही सुनना अच्छा हो कि हमारे प्रिय बात ही सुनते रहे। कोई अप्रिय भाषण हो जाएगा तो हम नहीं सुनेंगे। पर ये अलग भी विषय हो जाता है। मगर ये जो इंद्रियों वाली बात आई, उसको लेके मन जो है, फिर वो इंद्रियों के साथ मित्रता करके और हमें इधर उधर नचाता रहता है। और फिर बुद्धि में ये बात आ जाती है। फिर बुद्धि भी ये सोचती है कि ऐसा हुआ था तब मुझे अच्छा लगा था, तो उसको फिर से दोहराना चाहिए। तो उस अनुभव को दोहराने की दौड़ में जब हम लग जाते हैं, तो अहंकार के वशीभूत होकर अपना जो मूल स्वरूप है, जो कि इतना सीमित नहीं है, उसको भूल जाते हैं। और ये जो भूलना है, ऐसे होता है कि पता भी नहीं लगता है। तो पता लग जाए, इसके लिए सजग रहना आवश्यक है। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये इसके रहने के स्थान है। इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को आच्छादित कवर कर देता है। कौन? काम। तो कामनाएं, फिर कामना ही कामना दिखती है। हमको लगता है कि ये होकर ही मैं सुखी होऊंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरे होने का अर्थ क्या है। तो काम के साथ में हमारा संबंध कैसा हो कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए, ये बात भगवान जब बता देते हैं, तो फिर आनंद में कुछ बाधा नहीं आती। क्योंकि ज्ञान को आवृत करने वाली जो काम की पात्रता है, वो ज्ञान के द्वारा उसको पहले से ही हटा दिया जाता है। तो ऐसा हमारा ज्ञान हो कि जो अविचलित रहे, निरंतर हमारा साथ देता रहे। ये प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।